दोस्तों, उड़ीसा के इतिहास में एक ऐसा भी राजा था जो अपने जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा। कभी मुगल सेना के साथ तो कभी बंगाल के नवाबों के साथ और कभी गोलकोंडा और विजयनगर के साथ। ना उनके पास ज्यादा पैसा था, ना ही बड़ी सेना। उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई जीते और कई हारे, दर दर की ठोकरें खाए। फिर भी ना कभी उन्होंने हार माना, ना ही कभी जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ कुछ अनिष्ट होने दिया। जिनके राज्य तो आज की हिसाब से खोर्धा जिला और उसके आसपास के इलाके पे बैठा था, फिर भी इन्होंने 2 युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह को पीछे धकेल दिया था। जिनके राज्य में घुसने के लिए खुद मान सिंह को भी जगन्नाथ जी के दर्शन का नाटक करना पड़ा था। खैर, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ गजपति महाराज प्रथम रामचंद्र देव जी के संघर्षमय जीवन के इतिहास को समेटे हुए। दोस्तों, अनसंग वॉरियर सीरीज के 44वां एपिसोड आप अभी देख रहे हैं और आपके सपोर्ट के बदौलत हम 700 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। इस अनसंग वॉरियर सीरीज के 50वां एपिसोड कंप्लीट होते ही हम इस सीरीज को कुछ दिनों के लिए स्थगित रख के एक नया सीरीज शुरू करेंगे, जिस सीरीज में हम महाभारत, रामायण, भगवद गीता, पुराण आदि से बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जैसे ब्रह्म क्या है, पंचभूत को क्यों पूजा जाता है, रथी, महारथी, अति महारथी, महामहारथी में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। खैर, लौटते हैं वीडियो के ऊपर। पहले हम देखेंगे गजपति महाराज रामचंद्र देव जी के राजा बनने का पहले का इतिहास। आखिर कौन थे ये जो अचानक उड़ीसा के तारनहार बन के उभरे। दोस्तों, अगर टेक्निकली देखा जाए तो गजपति प्रताप रुद्रदेव के पश्चात सूर्यवंशी गजपतियों का वंश पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। गजपति प्रताप रुद्रदेव जी के बेटे के हत्या करके गोविंद विद्याधर नाम का एक गद्दार खुद को गजपति राजा घोषणा कर दिया था। गोविंद विद्याधर का एक मंत्री था जिसका नाम था दनई विद्याधर। वो गोविंद विद्याधर के मौत के पश्चात उनके पुत्र चक्र प्रताप का भी मंत्री बने। मंत्री दनई विद्याधर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया रमाई राउतरा, जो गजपति मुकुंद देव के आदेश पे विजयनगर के राजधानी राजमहेंद्री में राजबंदी थे। सन 1568 में गजपति मुकुंद देव जी के देहांत के पश्चात विजयनगर उनको छोड़ दिया। जब वे उड़ीसा लौटे तो वो उड़ीसा का जो दुर्गति देखे उसको भाषा में व्यक्त करना मुश्किल है। गंगवंशी एवं सूर्यवंशी गजपतियों का उड़ीसा जो ढाका से लेकर मदुरई तक फैला था, वो आज मुगल, बंग के अफगान, बहामनी, गोलकोंडा एवं विजयनगर के बीच बढ़ चुका था। जगन्नाथ जी के मंदिर का अब कोई रखवाला नहीं था। राजधानी कटक में बंग के अफगान शासक दाऊद खां के लश्कर बैठे थे। सन 1568 में वही रमाई राउतराय बने गजपति महाराज रामचंद्र देव। राजधानी कटक में अफगानों का पकड़ बहुत मजबूत था, इसलिए वो खोर्धा में अपना गढ़ स्थापन किए। वरुणई पर्वत खोर्धा का अभेद्य कवच था। ये कटक एवं पुरी से समान दूरी पे स्थित था। गद्दी संभालते ही गजपति महाराज पुरी में 5 ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा किए। क्रूर काला पहाड़ के द्वारा जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं माता सुभद्रा जी के प्रतिमा को बंगाल लेकर नष्ट करने का प्रयास किया गया था, पर एक ओडिया युवक विसर महांती अपने जान पे खेल के प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के ब्रह्म को वापस लाने में कामयाब हो गए थे। अगर दोस्तों वो स्टोरी आपको नहीं पता कि कैसे विसर महांती जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं माता सुभद्रा जी के ब्रह्म को वापस लाए थे, तो आप इस वीडियो के पहले वाला वीडियो यानी अनसंग वॉरियर सीरीज के 43वां वीडियो को अवश्य देख लेना। गजपति महाराज रामचंद्र देव तुरंत नवकलेवर करवा के पुरी में फिर से जगन्नाथ जी को विराजमान करवाए थे, इसलिए उनको द्वितीय इंद्रद्युम्न भी कहा जाता है। शासन के पहले 15 साल यानी 1568 से लेकर 1583 तक ओडिशा के ऊपर आक्रमण थोड़ा थम गया था। इसी बीच गजपति महाराज पुरी में मुक्ति मंडप और साखी गोपाल मंदिर का प्रतिष्ठा करवाए थे। दोस्तों, गजपति महाराज रामचंद्र देव खुद भी एक कवि थे। उनके द्वारा रचित दुर्गाष्टोम चंद्रिका एवं श्री कृष्ण भक्ति वात्सल्य चरितमादि पुस्तक काफी प्रसिद्ध है। उनके राजपूत राजा तथा मुगल सेनापति तोरनमल के साथ काफी अच्छा संपर्क था। तब मुगल एवं अफगानों के बीच सांप एवं नेवले जैसा संपर्क था, इसलिए गजपति महाराज रामचंद्र देव तोडरमल के मदद से बंग के नवाब दाऊद खां को पराजित करके राजधानी कटक को फिर से आजाद करवाए। गंगवंशी सम्राट एवं सूर्यवंशी गजपति सम्राटों ने जगन्नाथ जी के मंदिर का रखवाली करते थे। जैसे दिल्ली में जो राजा बनता था उसको भारत का सम्राट मान लिया जाता था,
उसी तरह जो पुरी मंदिर का रखवाली करता था उसे ओडिशा का सम्राट मान लिया जाता था। क्योंकि गजपति महाराज रामचंद्र देव पुरी मंदिर का रखवाली करते थे, इसलिए उनको कम से कम 31 राजाओं ने गजपति के रूप में स्वीकार किए थे और उनके वंश को भोई वंशी गजपति कहा जाने लगा। उनको समर्थन देने वाले 31 राजाओं में एक मेरे भी पूर्वज थे जो उस समय खलीकोट पे राज करते थे। बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में मेरे पूर्वजों का इतिहास, कैसे वो गरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों के आंख में धूल झोंक के आधुनिक जाजपुर जिले में प्रतिष्ठा किया आलमगिरीगढ़ राज्य। गजपति रामचंद्र देव जी को समर्थन देने वाले 31 राज्य थे बांकी, डमापड़ा, बड़म्बा, तिगिरिया, नरसिंहपुर, अनुगुल, तालचेर, मर्देश्वर, आठगढ़, ढेंकानाल, सरहिंद, अट्टारी, नयागढ़, खंडपड़ा, रणपुर, दसपल्ला, किमिडी, कालुपड़ा, वज्रकोट, अंचलकोट, बाणपुर, खलीकोट, महुरी, पालूर, श्वेतगढ़, टेकाली, आठगढ़, रघुनाथपुर, छगटी, छत्रपुर एवं सबसे शक्तिशाली घुमुसर। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उनको संबलपुर के राजपूत राजाओं का भी समर्थन प्राप्त था। परंतु पाटनागढ़ का राजपूत राजा शक्तिशाली होते हुए भी रामचंद्र देव जी को कोई भी युद्ध में कोई मदद नहीं करे थे। इन राज्यों में 73 किले बनवाए गए ताकि उड़ीसा के ऊपर हो रहे लगातार आक्रमण को रोका जा सके। इसी बीच गोलकोंडा के सुल्तान ओडिशा आक्रमण किए। जब गजपति महाराज मुगल सेनापति घमंडी मानसिंह को मदद मांगे, वो मदद करने के लिए साफ मना कर देता है। जब तक गजपति महाराज गोलकोंडा के सुल्तान के पास पहुंच पाते, तब तक वो दक्षिण ओडिशा से काफी बड़ा हिस्सा हथिया चुका था और पुरी के तरफ बढ़े चले आ रहा था। पर रास्ते में उसे गजपति महाराज के पाइक सेना के द्वारा भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और एक शांति संधि करके वो पीछे हट गया। गजपति महाराज रामचंद्र देव मानसिंह के यह हरकत से काफी क्रोधित हुए। जब मानसिंह अफगानों को दमन करने के लिए कटक आए, तब गजपति महाराज उनको मदद तो दूर की बात, उल्टा अफगानों को सारंगगढ़ के किले में पनाह दिया। इस बात से गुस्साए घमंडी मानसिंह गजपति महाराज के ऊपर हमला करने का आदेश दे डाला। युद्ध के बिगुल बज उठा। हर एक गांव से पाइक सेना हाथ में नंगी तलवार लिए खोरधा में एकत्रित हुए। आज मिट्टी में मिला देंगे मानसिंह के घमंड को। मुगल एवं पाइक सेना कटक में एक दूसरे के साथ टकराए और मानसिंह को एक नहीं बल्कि 2 बार युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। पर मानसिंह भी हारने वालों में से नहीं था। गद्दार ही सही, पर उसके अंदर भी राजपूत खून दौड़ रहा था। उसने एक पत्र में लिखा कि मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, और वो पत्र को गजपति महाराज रामचंद्र देव के पास भिजवा दिया। भला एक जगन्नाथ भक्त को गजपति महाराज कैसे ना करते। वो मानसिंह के इस छलावे में फंस गए और उसे पुरी आने के लिए मंजूरी दे दी। उसी बहाने मानसिंह मुगल सेना को साथ में लिए पिपली में घुस गया और पुरी को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, जगन्नाथ जी के नाम से हुए इस धोखे से खंडायतों के मन में गंभीर घाव बन चुका था। यही वो मानसिंह था जिसके कारण क्षत्रिय वन के ये 2 लड़ाके खंडायत और राजपूत एक दूसरे के खून की प्यासे बन गए थे। मानसिंह को अपमान देने के लिए मानसिंह और उसके साथ आए राजपूतों को खंडायतों ने क्षत्रिय मानने से ही इनकार कर दिया। खंडायतों के मुताबिक असली राजपूत तो महाराणा प्रताप और उनके सेना है, ना कि मानसिंह और उसके गद्दार सेना जो अपने राजपूत भाइयों को धोखा देके मुगलों के साथ खड़े हैं। जब पूरी श्रीमंदिर पर खतरा मंडराने लगा, तब स्वयं गजपति महाराज मानसिंह के पास गए, उसे श्रीमंदिर के महाप्रसाद खिलाए और शांति समझौता किए। तब जाके मानसिंह पुरी से अपना छावनी हटाया। गजपति रामचंद्र देव जी के 19 जनरेशन के बाद उनके ही वंशज हमारे प्रिय गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आज पुरी के गद्दी पे बैठे हैं, जिनका बायोग्राफी मैं अनसंग वॉरियर सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में कर चुका हूं। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाइए और वो वीडियो अवश्य देखिए। खैर, अगला वीडियो एक खंडायत रमणी सरदई के ऊपर आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ढूंढ के लाते हैं वो इतिहास जो विलुप्ति की कगार पे खड़ा है। खैर, मुझे फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। चलता हूं और मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 45वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।